ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध एकादशोऽध्यायः। श्लोक 25 से। श्री शुक उवाच अलक्ष्ययन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुशुर्देवगणा सहानुगाः अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथा रणवे ततस्तुराषाढेषु बद्धपञ्जरात् विनिर्गत शाश्वरथध्वजाग्रणीः
बभौ दिशखं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये। श्रीमद्भागवत 8वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक 25 से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है, परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमूची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमूची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमूची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर में संशय में डालने वाली यह कैसी घटना होगी। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थीं। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी,
इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका। अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना हुआ है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं और न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगीं और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देव ऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है। इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देव ऋषि नारद जी की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देव ऋषि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन, मृत्यु, जय, पराजय आदि उलट फेर होते ही रहते हैं। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमा स्कंधे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।